नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाहरवाला सिरसा से। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के भूगोल विषय की पुस्तक का अध्याय 1, जिसका नाम है संसाधन। इस अध्याय में हम जानने वाले हैं संसाधनों के बारे में, उनके महत्व के बारे में, वह उनका संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मम्मी। मम्मी, राहुल का कमरा कितना अच्छा है ना, और इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे गिटार, लैपटॉप, किताबें, पेंटिंग। हाँ, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और ये चीज़ें मुझे बहुत काम आती हैं। बच्चों, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं या हमारे बहुत काम आती हैं, वो चीजें संसाधन कहलाती हैं। संसाधन? हाँ बच्चों, संसाधन जो चीजें हमारे काम आती हैं, जिनकी हमारे लिए कोई उपयोगिता होती है, वो सभी चीजें संसाधन कहलाती हैं। तो मम्मी, कुछ चीज़ें तो हमें मुफ्त में मिलती हैं, जैसे हवा है, पानी है, सुंदर दृश्य हैं। क्या वे भी संसाधन हैं? हाँ राहुल, वो सभी चीजें भी संसाधन हैं, क्योंकि वो चीजें हमें पसंद हैं और उनकी भी हमारे लिए उपयोगिता है। जैसी ठंडी हवा हमें बहुत अच्छी लगती है और फूलों की खुशबू भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो भी एक प्रकार का संसाधन होती है। मम्मी, काम तो मैं भी बहुत करती हूँ, तो क्या मैं भी एक संसाधन हूँ? अरे राहुल, इसमें हंसने वाली क्या बात है। मिली और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और तुम मेरे लिए बहुत उपयोगी हो, इसलिए तुम भी क्या हो, संसाधन हो। चलो बच्चों, आपका नाश्ता तैयार है। चलो, आप ब्रश करो और फिर नाश्ता करो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। बच्चों, चित्र में आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ों के महत्व के बारे में कौन नहीं जानता। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ों से अब हमें विभिन्न तरह के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें किताबों की, तो किताबें भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें ज्ञान देने के साथ साथ हमें आनंद भी प्रदान करती हैं। इसी प्रकार स्कूल की अगर बात करें, तो स्कूल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भगवान ने हमें हवा दी है और हवा के कारण ही हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। प्यारे बच्चों, ये सभी चीज़ें हमारे जिंदा रहने के लिए और हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए अति आवश्यक है। जल की बात करें, तो जल भी इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र में आपको एक अध्यापिका दिखाई दे रही है जो बच्चों को पढ़ा रही है। तो अध्यापक का भी हमारे जीवन में अत्यंत महत्व होता है, वह हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर भी हमें सेवा प्रदान करता है, हमारे जीवन को बचाता है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी चीज़ों का, इन सभी व्यक्तियों का जिक्र हमने इसलिए किया कि हम बात कर रहे हैं संसाधनों की। प्यारे बच्चों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानव निर्मित, व तीसरा मानव खुद एक संसाधन माना गया है। एक बार फिर से,
हम इनको जान लेते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन व मानव खुद। बच्चों, संसाधनों के बारे में जानने से इन्हीं 3 प्रकार के संसाधनों ने पृथ्वी के ऊपर मानव जीवन को संभव बनाया है और उसको सुखद बनाया है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता और जिस प्रकार से ये प्रकृति ने हमें दिए हैं उसी रूप में इन्हें प्रयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे अगर बात करें वायु, पानी या धातुएं, जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है, इन संसाधनों को बिना किसी बदलाव के, बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी के अलावा अगर हम बात करें मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, क्योंकि मिट्टी के बिना फसलें और अन्य चीज़ें संभव नहीं है। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं, इनको भी हम जानेंगे। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त न होने वाला संसाधन है, क्योंकि सूर्य जब तक ये यूनिवर्स यानी विश्व रहेगा तब तक सूर्य रहेगा, और जब तक सूर्य रहेगा यह हमें रोशनी देता रहेगा। इसलिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन माना गया है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसीलिए हमारी सरकार प्रतिदिन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास करती रहती है। इसके अलावा बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह भी कभी समाप्त ना होने वाला संसाधन है और इससे कोई प्रदूषण या पर्यावरण को कोई खतरा उत्पन्न होता है। बच्चों, मौजूदा समय में हम पेट्रोलियम और अन्य पदार्थों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, इसलिए आवश्यकता है इस प्रकार के संसाधनों को अपनाने की जो कभी समाप्त ना हो और जिनसे पर्यावरण को भी कोई खतरा उत्पन्न ना हो। दोनों संसाधन जिनका अभी हमने जिक्र किया है इसी प्रकार के संसाधन हैं और इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अब हम परिभाषा जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता और ये असीमित भी हैं, यानी ये कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन हैं। इसलिए आजकल इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों, अब चित्र में आप एक और खनिज संसाधन को देखेंगे। इस खनिज संसाधन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या यह संसाधन हमेशा के लिए इस धरती में मौजूद रहेगा या कभी समाप्त हो जाएगा? बच्चों, ये कोयला है और अगर हम इसको इसी तरह से निकालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को खो देंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थों की, तो पेट्रोलियम पदार्थ भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या यूं कहें कि आधुनिक जीवन में इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है और हमारी जो निर्भरता है वो भी पेट्रोलियम पदार्थों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये पदार्थ धरती में बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और अगर हम इसी तरह से इनका दोहन
करते रहे यानी इनको निकालते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इनको खो देंगे। इसी प्रकार रसोई गैस यानी एलपीजी की बात करें तो एलपीजी भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और सीमित मात्रा में पृथ्वी में मौजूद है। तो बच्चों, आप क्या सोचते हैं कि इनका किस तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए और किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं? अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। हजारों वर्ष की यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार आपने जाना कि अनवीकरणीय संसाधनों को हम एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो धरती पर एक समान नहीं है। कुछ ऐसे तत्व है जिनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इनके वितरण पर। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। बच्चों, बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। चित्र में आपको एक अत्याधुनिक पुल दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये पुल प्रकृति ने बनाया है? नहीं बच्चों, इसका निर्माण मानव ने किया है और मानव ने इसका निर्माण किया है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीमेंट लगी है या जो सरिया लगा है, सीमेंट जो है वो चट्टानों से प्राप्त होती है, आप सभी जानते हैं, और जो लोहा है वो हमें भूमि से प्राप्त होता है यानी भूमि के अंदर मौजूद है। तो प्राकृतिक संसाधनों में कुछ बदलाव करने के बाद मानव ने इस पुल का निर्माण किया है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन की बजाय एक मानव निर्मित संसाधन है। अब आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। इसी प्रकार अगर हम उदाहरण ले सड़कों का, तो सड़कें भी प्रकृति ने नहीं बनाई हैं, मानव ने सड़कों का निर्माण किया है। इसके अलावा कार जो है वो एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन को सुखद बनाती है, और मानव निर्मित इसलिए है कि इसका निर्माण जो है वो मानव ने किया है। मानव ने जो लोहा है, इसके टायरों में जो रबर लगा है, ये सभी प्रकृति से प्राप्त होता है। लोहा प्रकृति से प्राप्त होता है। इनमें कुछ बदलाव करके और इस कार का निर्माण किया है, तो बच्चों ये कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें हम मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन, आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसका निर्माण भी मानव ने ही किया है। अब हम परिभाषा पर आते हैं। कभी कभी प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं आप तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण भी मानव ने ही किया है। प्यारे बच्चों, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था। इसका मतलब जब तक लोहे के प्रयोग का हमें ज्ञान नहीं था तब तक लोहा हमारे लिए इतना मूल्यवान नहीं था, इसलिए यह संसाधन भी नहीं बना था। इसी तरह प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो प्रौद्योगिकी जो है वो हमेशा
बदलती रहती है और इसमें बदलाव करने वाला कौन है? मानव है। इसलिए यह भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि क्या मानव भी एक संसाधन है। मानव के अगर विकास क्रम को देखें तो शुरुआत में मानव, जो आप देख सकते हैं चित्र में कि ये विकास क्रम किस तरह से मानव ने विकास किया है। अब एक आधुनिक मनुष्य को आप देख सकते हैं चित्र में। आदि मानव से आधुनिक मनुष्य तक का जो सफ़र है वो किया है अपने मस्तिष्क यानी अपने दिमाग के बल पर। अपने दिमाग के बल पर हमने शिक्षा हासिल की और अपने आप को एक बहुत ही उपयोगी संसाधन में हमने बदल लिया। इसलिए मानव खुद भी बन जाता है एक संसाधन। क्योंकि अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसान का अकेले इस धरती पर जिंदा रहना संभव नहीं है। उसे दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है और ये लोग जो हैं ये हमें सेवाएं देते हैं और इन्हीं सेवाओं के कारण हमारा जीवन जो है वो सुखद बन पाता है। चित्र में आप विभिन्न इंसानों को देख सकते हैं। विभिन्न जो व्यवसायी हैं उनको देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पीएन है, नर्स है, वकील है। ये सभी अपने ज्ञान के कारण अपनी सेवाओं को दे पाते हैं। इनके पास कौशल है और ये बन जाते हैं महत्वपूर्ण संसाधन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। क्योंकि हमने संसाधनों की परिभाषा में देखा था कि हमारे जीवन में जो काम आए, जिन चीज़ों का हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार मानव भी एक संसाधन बन जाता है। परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग जो हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं। बच्चों, अगर आपको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें क्या देता है? अपनी सेवा देता है और इस प्रकार हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर पाते हैं। तो वो बन जाते हैं मानव संसाधन। बच्चों, संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय है कि संसाधनों का उचित प्रयोग करना। बच्चों, आजकल हम कई चीज़ों को लुप्त होते देख सकते हैं, जैसे कि कई वन्य जीव इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे संसाधन थे, अभी हमने समाचारों में देखा कि किस तरह से हमने वातावरण को दूषित कर दिया है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है और विश्व के कई देशों के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। इन्हीं खतरों के चलते आज एक आवश्यकता महसूस हुई है संपूर्ण विश्व को कि इन संसाधनों का हम संरक्षण करें। प्रकृति ने हमें जो मूल्यवान उपहार दिए हैं, हम इनको संरक्षित करें। हम उनका ऐसा उपयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका उपयोग कर सकें, या फिर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें, एक ऐसी तकनीक लेकर के आएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और अनवीकरणीय संसाधनों की बजाय हम प्राथमिकता दें नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग की। तो इस तरह का जो विकास होता है जिसमें सोचा जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा जाता है। और अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि हम उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ध्यान रख सकें, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। और आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही उचित तरीके आज आवश्यकता है कि हम इन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करें।
और इसी के साथ ये आज का अध्याय आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।